बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के मारे आवाम हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर भारी इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। मुजाविजा कीमतों का तयन 30 रुपये फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया गया। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 7 पैसे लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। महंगाई के मारे अवाम एक बार फिर से तैयार हो जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से भारी इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। मुजवज़ा कीमतों का तयन 30 रुपये फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया गया। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 7 पैसे लीटर इजाफे की तजवीज़ हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। पेट्रोल तो बढ़ेगा, चीनी की कीमत भी बढ़ेगी। चीनी का 100 किलो का थैला 250 रुपए तक महंगा। ओपन मार्केट में चीनी 90 से 95 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त। 15 मार्च तक चीनी का थैला 9,500 रुपये तक ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। पेट्रोल तो बढ़ेगा ही, जबकि चीनी की कीमतों में अभी से इजाफा कर दिया गया। चीनी का 100 किलो का थैला 250 रुपये तक महंगा कर दिया गया। ओपन मार्केट में चीनी 90 से 95 रुपये किलोग्राम तक फरोख्त होने लगी। 15 मार्च तक चीनी का थैला 9500 रुपये तक ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। महंगाई की चक्की में आटा भी शामिल। आटे के बैग की कीमत में 10 रुपये इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। महकमा खुराक की गंदम पिसाई की शरह बढ़ाने की तजवीज़ मंजूरी पर आटे का 20 किलो का थैला 875 रुपए का हो जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। कीमतों में इजाफा होगा या नहीं, बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। तो आपको बताएं, महंगाई की चक्की में आटा भी शामिल हो चुका है। आटे के बैग की कीमत में 10 रुपए इजाफे की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गईं। महकमे खुराक की गंदम पिसाई की शरह बढ़ाने की तजवीज़, जबकि तजवीज़ मंजूरी पर आटे का 20 किलो का थैला 875 रुपए का हो जाएगा। और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है ये कीमतों में इजाफा होगा या नहीं, बॉल इस वक्त हुकूमत की कोर्ट में है। महंगाई ने बच्चों की खुराक को भी नहीं छोड़ा। बच्चों के फार्मूला पाउडर मिल्क की कीमतों में 7 से 8% तक का इजाफा कर दिया गया है। 1100 वाला दूध का डिब्बा 7 से 8% इजाफे से 1200 रुपये का हो गया। शीरखार बच्चों के दूध का 700 रुपये वाला डिब्बा 800 रुपये का हो गया। 550 रुपये वाला फार्मूला दूध का डिब्बा 640 रुपये तक फरोख्त किया जाने लगा। आपको बताते चलें कि बच्चों के फार्मूला पाउडर मिल्क की कीमतों में 7 से 8% तक का इजाफा कर दिया गया है। 1100 वाला दूध का डिब्बा 7 से 8% इजाफे से 1200 रुपये का हो गया। शीरखार बच्चों के दूध का 700 रुपये वाला डिब्बा 800 रुपये का हो चुका है, जबकि 550 रुपये वाला फार्मूला दूध का डिब्बा 640 रुपये का हो गया है। फरवरी के आखिरी हफ्ते के दौरान महंगाई के भी रिकॉर्ड टूट गए। हफ्ते के दौरान निचले तबके के लिए महंगाई में इजाफे की औसत शरह 20% के करीब पहुंच गई। अशिया जरूरिया की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने अवाम को इम्तिहान में डाल दिया। फरवरी के आखिरी हफ्ते महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 2.4% इजाफे से 13.9% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते चिकन 5 रुपए 25 पैसे और दाल चना 3 रुपए 62 पैसे फी किलो महंगी हुई। आटे का 20 किलो का थैला 5 रुपए 13 पैसे महंगा हुआ, जबकि चीनी, चावल, अंडों, घी, कुकिंग ऑयल, आलू, लहसुन, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल माश, खुश्क दूध, मटन, बीफ, चाय, बिजली, कपड़ों और साबुन की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 51 बुनियादी अशिया में से एक स्कूलों में 100% तलबा के साथ क्लासेस लेने का फैसला एक दिन बाद ही वापस ले लिया गया है। लाहौर समेत पंजाब के 7 बड़े शहरों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी की जाएगी। 31 मार्च तक क्लासेस 50% तलबा के साथ होंगी। 50% तलबा एक दिन और 50% दूसरे दिन क्लास लेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस लेने का इख्तियार वाइस चांसलर्स को दे दिया गया। इसमें इजाफे पर तालीमी इदारों के लिए पॉलिसी एक बार फिर तब्दील कर दी गई। 100% तलबा के साथ क्लासेस लेने का फैसला एक दिन बाद ही वापस ले लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में 50% तलबा के साथ क्लासेस लेने की इजाजत होगी। निस्फ तलबा एक दिन और निस्फ तलबा दूसरे दिन क्लासेस लेंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस पॉलिसी का इत्तलाक 31 मार्च तक रहेगा। 31 मार्च से पहले दोबारा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद आगे का लाहे अमल तय किया जाएगा। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटीज में क्लासेस लेने का इख्तियार वाइस
چانسلر کے سپورٹ کر دیا گیا ہے۔ HEC کے مطابق یونیورسٹیز فزیکل اور آن لائن کلاسز کو جاری رکھنے کے حوالے سے آزادانہ فیصلے کرنے کی مجاز ہیں۔ تاہم وائس چانسلرز کووڈ-19 کے لیے جاری کیے گئے SOPs کیمپس میں نافذ کرنے کے پابند ہوں گے۔ لاہور بیوٹی کوئین یا کچرا رانی 7 اپ پھاٹک کے اطراف کوڑا کرکٹ اور تعفن سمن آباد کی مصروف سڑک کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی۔ سن نگر کا فردوس پارک جہنم بن چکا ہے۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ اور پاکستان کلوتھ مارکیٹ کے داخلی راستے پر کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ حکام کے وعدے، دعوے اور نوٹس کسی کام نہ آئے۔ شہر بھر میں صفائی کی صورتحال ابتر ہو گئی۔ سنت نگر کے علاقے فردوس پارک میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود انتظامیہ کوڑا نہیں اٹھا رہی۔ سمن آباد کا علاقہ بھی کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں کئی روز گزرنے کے باوجود کچرا نہیں اٹھایا جا رہا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بدبو اور تعفن سے سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ ابھی تو آپ کو کم نظر آ رہا ہے، اس سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ نظام اچھا تھا اور کچرا وغیرہ ڈیلی اٹھایا جاتا تھا اور صفائی ہوتی تھی۔ شہر کی سب سے بڑی کپڑے کی مارکیٹ اعظم مارکیٹ اور پاکستان کلاتھ مارکیٹ کے داخلی راستے پر کوڑے کا ڈھیر انتظامیہ کا منہ چڑھا رہا ہے۔ صفائی کی ناقص صورتحال کے باعث تاجروں کو کاروباری معاملات چلانے میں مشکلات درپیش ہیں۔ جائیدادوں سے کرایوں کی آمدن چھپانے والے FBR کے ریڈار پر آ گئے۔ کمرشل پلازوں اور مارکیٹ سے سالانہ کروڑوں جمع کرنے والوں کا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ محکمہ ایکسائز اور LTA سے ریکارڈ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ درست تفصیلات فراہم نہ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ گاڑیوں کی پروان روکنے کے لیے حکومت کی نئی حکمت عملی۔ گاڑیوں کی ٹرانسفر پر ود ہولڈنگ ٹیکس ڈبل وصول کیا جائے گا۔ 90 دن کے اندر گاڑی ٹرانسفر پر ود ہولڈنگ ٹیکس ڈبل وصول کیا جائے گا۔ 1000 cc کی گاڑی کا ود ہولڈنگ 50,000 وصول کیا جائے گا، جبکہ 1000 سے 2000 cc کی گاڑیوں سے 1 لاکھ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 2000 سے اوپر گاڑی مالکان سے 2 لاکھ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ایکسائز نے صوبے بھر میں عمل درآمد کے لیے سسٹم اپ گریڈ کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت میں ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران کی بھرمار ہے۔ PMS افسران کی حق تلفی ہونے لگی۔ ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران کی واپس وفاق جانے سے انکاری، معاملہ دبا لیا۔ پنجاب میں ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران واپس وفاق جانے پر تیار نہیں، جبکہ پنجاب حکومت ڈیپوٹیشن افسران کے سامنے بے بس ہو گئی۔ افسران کو واپس اسلام آباد بھیجنے کا معاملہ ایوان وزیر اعلیٰ میں بیٹھے افسران نے دبا لیا ہے۔ ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران میں ڈپٹی سیکرٹری ہوم احسن منیر بھٹی، PSO2 وزیر اعلیٰ حیدر علی، OST افسر عدیل رضا، اسسٹنٹ چیف PND نمرا شامل ہیں، جبکہ اسسٹنٹ چیف PND مدیحہ اشرف، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نیلم افضال، پروجیکٹ ڈائریکٹر پرائمری ہیلتھ یونٹ شگفتہ زریں، ڈپٹی سیکرٹری ایوان وزیر اعلیٰ جمشید سیال اور OST آمنہ لطیف ہی ڈیپوٹیشن پر تعینات ہیں۔ اسی طرح ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل رضوان شریف، ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی محمد شہزاد، ڈپٹی سیکرٹری محکمہ INC کاشف بارہ اور ڈپٹی سیکرٹری محکمہ بلدیات رضوان منظور ڈوگر ڈیپوٹیشن پر تعینات ہیں۔ میٹر چینجنگ کے نام پر جعل سازوں سے ہوشیار رہیں۔ شہر میں لیسکو کی جعلی ٹیمیں سرگرم ہیں۔ بجلی چوری کے نوٹس بھجوا کر صارفین کو بلیک میل کرنے اور پیسے بٹورنے کی شکایات بڑھ چکی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں اور جو وابڈا کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس چیز کا سخت نوٹس لیں اور اپنا جو ہے سسٹم اس طرح کا بنائیں کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ۔ میری جو گزارش ہے واپڈا اور پولیس سے یہ ہے کہ ان مافیا کو جلدی سے ان کو پکڑ لے لے اور ان کے لیے جو قانونی پنشمنٹ ہے ان کو دے۔ ہمارا میسج یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی نوٹس آئے تو بجائے یہ کہ کسی کی بھی جال میں ہمارا صارف جو ہے وہ پھنسے، اس کو متعلقہ جو ان کا ریلیونٹ جو آفس ہے لیسکو کا اس سے امیڈیٹلی رجوع کرنا چاہیے۔ متروکہ وفق املاک بورڈ نے بڑی کارروائی کی ہے۔ بورڈ کی ملکیتی زمین پر قائم ایلیٹ ٹریننگ سکول کے ہاسٹلز اور دیگر تعمیرات سیل کر دی گئیں۔ ایلیٹ ٹریننگ سکول اور عباس لائن کے قبضے سے 72 کنال سے زائد زمین بھی واگزار کرا لی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اکرم جویا نے زمین واگزار کروائی۔ عدالتی حکم پر چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ عامر احمد کی ہدایت پر کارروائی کی گئی۔ DIG فیاض سنبل شہید ہاؤس بھی بورڈ کی زمین پر قائم کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی ضمانت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ ٹرائل عدالت میں سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असजद गोराल ने हमजा शहबाज और 2 शरीक मुलजिमान की जमानत का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि मुलजिमान को प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुलजिमान को गैर मुअय्यना वक्त के लिए जेल में गलने सड़ने भी नहीं दे सकते। मुलजिमान समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट के रूबरू बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। अदालत उस्मा ने ये केस दोबारा अदालत आलिया को भेजा। इस दरखास्त जमानत में नई वजूहात की बुनियाद पर जमानत मंजूर करने की इस्तदा की गई है। ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट से लगता है कि दरखास्त गुजार हर पेशी पर मौजूद होते हैं। अगर कभी वकील ना हो तो उसका कसूरवार दरखास्त गुजार नहीं होता। हमजा शहबाज केस के मरकजी मुलजिम नहीं है। हमजा शहबाज का केस शहबाज शरीफ के बराबर नहीं है। शहबाज शरीफ पहले ही सलाखों के पीछे हैं। अदालत ने तीनों मुलजिमान को 1-1 करोड़ के 2-2 मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि हर पेशी पर मुलजिमान ट्रायल कोर्ट में पेशी को यकीनी बनाए। उधर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की फिर से गिरफ्तारी के खतरात। FIA हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म हो चुका है। हमजा शहबाज FIA के मुकदमे में नामजद है। तफ्तीश ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी हुक्काम की इजाज़त से मशरूत कर दी है। तफ्तीशी अफसरान शहबाज शरीफ हमजा शहबाज से जेल में तफ्तीश कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोशिश है जो लोग माहाना किराया देते हैं वो किस्तों पर घर हासिल कर सकें। पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैंक छोटे मुलाजिमीन को कर्ज दें। पहली बार मुल्क की तारीख में कोशिश की जा रही है कि तनख्वाहदार के लिए घर बनाए जाएं। वाल्टन में लाहौर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले आमदनी बढ़ानी है और खर्चे कम करने हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबा पाकिस्तान में वेल्थ जनरेट करेगा। उन्होंने कहा कि पहले फेज में 1300 अरब जनरेट होंगे। वफाकी हुकूमत को 250 अरब टैक्स मिलेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि लाहौर फैलता जा रहा है, उसे रोकने के लिए वर्टिकल ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पानी का बड़ा मसला होगा। एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब शहर के अंदर नहीं होता। वाल्टन एयरपोर्ट के लिए अलग जगह दे दी है। जब एयरपोर्ट डी नोटिफाई होगा तो ये इकोनॉमिक हब बन सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि LNG मंसूबे के तहत $300 मिलियन की बचत होगी। गुज़श्ता 1 साल से कतर से मुआहदे की कोशिश कर रहे थे। राविया किर्गिस्तान के सफीर एरिक बिशेम्पो ने एप्टेमा ग्रुप लीडर गौहर एजाज से मुलाकात की। किर्गिस्तान के सफीर एरिक की एप्टेमा गौहर एजाज से मुलाकात लेक सिटी में हुई। गौहर एजाज की जानिब से किर्गिस्तान के सफीर को जोहराना भी दिया गया। इस मौके पर बाहमी सरमायाकारी और दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने पाकिस्तान बार काउंसिल के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के दफ्तर का इफ्तिताह साइरीन सेंटर में किया गया। लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने जस्टिस अली बाकर नजदी के हमरा पाकिस्तान बार काउंसिल के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर आजम नजीर तारड़, एहसन भून, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह बड़ाइच समेत दीगर वकला भी मौजूद थे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं, खेलों की आलमी सालसी अदालत ने PSL फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेटर उमर अकमल को बड़ा रिलीफ दे दिया है। बल्लेबाज की पाबंदी 6 माह कम कर दी। आलिमी सालसी अदालत ने बल्लेबाज उमर अकमल पर 42,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। उमर अकमल जुर्माना अदा करने के बाद PCB एंटी करप्शन यूनिट से बहाली प्रोग्राम के लिए राब्ता करेंगे। PCB एंटी करप्शन यूनिट ने उमर अकमल पर 20 फरवरी 2020 को फिक्सिंग स्कैंडल पर पाबंदी आयद की थी। उमर अकमल पर मशकूक अफराद से मुलाकात करने और बुकीज की पेशकश से एंटी करप्शन यूनिट को आगाह न करने के इल्जाम थे। PCB डिसिप्लिनरी पैनल ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की थी, जिसे बल्लेबाज ने अपने वकला के जरिए PCB एडजुकेटर के सामने चैलेंज किया था। एडजुकेटर ने बल्लेबाज को रिलीफ देते हुए सजा कम करके 18 माह कर दी थी, जिसके बाद बल्लेबाज ने खेलों की आलमी सालिसी अदालत से रुजू किया था, जिसने इनकी पाबंदी पर मजीद कमी कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।